नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम एक और नई रोचक कहानी के साथ हाजिर हैं। आप इस कहानी को पूरा सुने और पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए लिखी गई आज की हिंदी कहानी का नाम है मधुर प्रेम। इस कहानी के मुख्य पात्र में है अभिषेक और पायल। कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम की कहानी है। बहुत लोगों का मानना है कि प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? मधुर प्रेम, ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मधुर प्रेम। एक शादीशुदा जिंदगी की एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दी थी। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ी है, लेकिन तब उसने साड़ी को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नजर टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मेरा हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखे उससे पहले मैं देख सकूं। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखी थी, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका, इसलिए ये चिट्ठी छोड़ी है तुम्हारे लिए। सईद, वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। सईद, तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दी थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। ओ तुम्हारा अभिषेक। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ के पायल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ी हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा हो पाता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाए रख सकता है। पायल का सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक जैसी कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांस का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपे हुए प्यार का खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने को दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक आवाज आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपनी आंख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। उसने ऐसे देखा कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में ही देखता हो। पायल को यह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गया था। अभिषेक खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपनी इच्छा अनुसार सज धज की है, और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए, और उसने एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। पायल अपने सर को झुककर आईने के सामने बैठी हुई थी। इधर अभिषेक बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल की सुंदरता अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रही थी।
अभिषेक का दिल बार बार अभिषेक से कह रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपनी बाहों में लपेट ले, बस सिर्फ तेरे लिए ऐसे सच धज किए है। अभिषेक धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक का बहुत दिल कर रहा था पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल चौंक गए और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया है। पायल थोड़ी हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने सीने से लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक पायल को अपने दोनों हाथों से अपनी बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को बुलाने लगी। फिर अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समुद्र में डूब गए। निष्कर्ष, आज की रोमांटिक लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? आज की रोमांटिक लव स्टोरी से हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान को दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। कभी ना कभी वह प्यार आपके दिल को चीर कर बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की और किसी चीज में नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को सुनाने के लिए शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।